तो यहाँ पे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। आखिर कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है भाई साहब, कंजर्वेशन का मतलब एक ही बात है और वो बात है कि किसी भी चीज़ को क्या कर लेना, बचा लेना, कंजर्वेशन। ठीक है, तो चार्ज को यहाँ पे हमें क्या करना है, बचाना है भाई। हम नहीं बचाएंगे, ये अपने आप से बच जाता है। और कैसे बच जाता है? क्योंकि इसका जो नियम है सबसे पहला आप पढ़ेंगे। और चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना इसे बनाया जा सकता है ना ही इसे मिटाया जा सकता है। इसे बस क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को भेज सकते हैं। इसे ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। ये बात शायद आपको मास वाले कंजर्वेशन लॉ से एकदम मेल खाती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम सेम चीज़ पढ़ते थे। और आपको जैसे मालूम है कि चार्ज और मास भाई भाई हैं, क्योंकि एक ही बाप के हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। इस बात को समझना बहुत आसान है आपके लिए। और ये कैसे, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है तन्हा, बेचारा, अकेला। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना कोई बाहर से आ सकता है ना या अंदर से कोई बाहर जा सकता है, मतलब कि कोई जेल के अंदर बंद हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, ना इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर से आएगा ना इसके अंदर से कोई चार्ज खत्म होगा। तो ये कैसे, हम इसको और समझते हैं, अच्छी गहराई से समझते हैं कि आखिर ये क्या बात है। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक सिस्टम बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो 3 कूलाम चार्ज रखा, ठीक है, -3। और मैंने यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज रखा है, 2 चार्ज रख दिए। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, इस सिस्टम को ना मैंने खूब इसको ऐसे शेक किया और इसको कुटाई कर दी इसकी, वॉट जो भी मैंने किया। लेकिन है कैसा, ये आइसोलेटेड है। कैसा है? आइसोलेटेड है। मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो आइसोलेटेड है, इनसे चार्ज बाहर नहीं जा सकता। अब आइसोलेटेड का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि एक ऐसी बाउंड्री जो नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब इस सिस्टम को थोड़ी देर बाद हम ऐसे घुमा फिरा के ऐसे उठा पटक करने के बाद ऐसे रखेंगे और मान लो इसमें चार्ज की वैल्यूज अंदर चेंज हो जाए, मतलब एक चार्ज हमारा हो जाए कितना, -2 रह जाए। ठीक है, कितना रह जाए, -2 रह जाए। तो आपको यहाँ पे दूसरा चार्ज पूछ लिया जाए कि इसमें एक्स चार्ज कितना होगा। तो सीधी बात है बच्चों, इस तरफ का जो चार्ज होगा वो इस तरफ के चार्ज के बराबर होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे -3 और ये +2, ये किसके बराबर होगा, -2 और ये प्लस के x के बराबर होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये x हमारा पीछे क्यों छोड़ दी, सुनो। तो -3 और यहाँ +2 और ये इधर आएगा, ये माइनस का है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, x। तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 1 कूलाम का है, जो क्या है, मिसिंग है। मिसिंग क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि इधर का चार्ज हमेशा इधर के चार्ज के बराबर रहता है। ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी को कहते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा हमारा सवाल है कि ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो ये बहुत आसानी से आपको मैं समझा सकता हूँ और बहुत आसानी से आप इसे समझ भी सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल वर्ड जो है वो हमेशा उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पूरा वर्ल्ड माने, जिस चीज़ को मतलब कह सकते हैं सिद्धांत होता है, मतलब हिंदी में इसको सिद्धांत कहते हैं। तो पूछा गया फंडामेंटल चार्ज कितना है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको सबसे ज़्यादा समझना है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट पर जाना पड़ेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब है कि फंडामेंटल चार्ज का मतलब है कि सबसे छोटा चार्ज। और सबसे छोटा चार्ज हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा चार्ज किसके अंदर पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पाया जा सकता है। किसके अंदर पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पाया जाने वाला जो चार्ज है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। इसीलिए आपसे जो वैल्यू पूछी जा सकती है कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा चार्ज है ये, और ये इतना ज़्यादा छोटा है इसलिए इसका नाम है फंडामेंटल चार्ज। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि बेटे ये बताओ फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, तो फंडामेंटल चार्ज बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि ये भाई साहब स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। और जो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये वाली वैल्यू जो है इसे आप याद रखना, भूल मत जाना, जैसे आप अपनी ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप लोग
मुझे एक जालिम टीचर समझा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, आपको मैं ऐसे आपके पुराने कांड याद दिलाता रहूँगा और साथ ही साथ आपके ये जो प्रॉब्लम्स है उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, जो गई सो गई। अब जो हमारे पास है वो बची पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। क्या ही बताऊँ, चलो। तो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। आखिर ये क्या बवाल चीज़ है भाई। तो देखिए, इसके बारे में आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, और इसे आप सीक्रेट रखना, ये बात हमारे बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। क्या, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। अब ये जो एन ई क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, Q जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए है, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस और माइनस आपको समझ में आता है कि ये प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो n है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों, n के बारे में बात करते हैं। n हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। माइनस में भी जा सकता है ये, ठीक है। माइनस में भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये केवल माइनस में भी 1 हो सकता है, माइनस में 3 हो सकता है, माइनस में 8 हो सकता है। मतलब जो भी नंबर है हमारा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अगर ये गलती से डेसिमल फॉर्म में आ जाए, काय में आ जाए, 2.5 या 3/2, इस तरह से अगर ये नंबर आ जाए या और ऐसे नंबर आ जाए, तो ये हमें इस्तेमाल नहीं करने। n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये रहेगी, ये कभी नहीं होगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए आप शायद समझ जाएंगे। और वो ये है कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, और दुकान पर जाने के बाद अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको कंप्लीट 1 या 2 की क्वांटिटी में खरीदते हैं। जैसे मैंने चलती क्लास में कई बार एग्जांपल दिया बल्ब का, इसका एग्जांपल बल्ब का, कि जो बल्ब होता है, ठीक है, जो बल्ब है बच्चों, ये लो हमारी प्यारी सी ड्राइंग, ये बल्ब है। इस बल्ब की जो जैसा आपको खरीदना है, बल्ब खरीदना है, तो आप कितने खरीदोगे, आप या तो 2 खरीदोगे, या तो आप 3 खरीदोगे, या आप 4 खरीदोगे। कभी तुमने सुना है कि कोई दुकान पे जाके बोले कि सर मुझे 2.5 बल्ब दे दो। क्या 2.5 बल्ब हम खरीद सकते हैं कि 2 बल्ब दे दो और 1 बल्ब हमारा क्या कर देना, आधा कर देना, आधा मतलब फोड़ के दे देना। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, मारेगा भाग से, भागना पड़ेगा आपको। तो ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। मतलब कि केवल और केवल चार्ज जो होता है वो कैसे नंबर्स में रहता है, एक कंप्लीट नंबर में रहता है, उसमें कोई भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं अपन, इसी नियम को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ऑलवेज फाउंड इन अ नंबर, ओके, अ कंप्लीट नंबर, नॉट इन अ डेसिमल। सो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अपनी अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।